इसी 67वीं पीटी व दरोगा मेंस के प्रतिभागियों का करियर से पर स्वागत है। मैं हूं सुभाष पोद्दार। ये सेट नंबर 76 मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पर है। क्वेश्चन नंबर 1 देखें, सर्विस टू द मदरलैंड किसका मंत्र था? ये देखें, इसका आंसर बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएगा। इन्हीं का मंत्र था ये, सर्विस टू द मदरलैंड। 2 नंबर देखें, ब्रह्म समाज की शिक्षाओं में क्या दिखता है? तो इसमें आंसर ईसाईयत और उपयोगितावाद हो जाएगा। ईसाईयत और उपयोगितावाद। आंसर इसका ई हो गया। तीन नंबर तक, आनंद मठ कब प्रकाशित हुआ? तो इसका आंसर ए हो जाएगा। 1880 में प्रकाशित किया गया था। 4 नंबर देखें, किसने भगवान कृष्ण जैसे एक सुपरमैन के नेतृत्व में एक एकीकृत भारत का सपना देखा? तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी थे। बी नंबर हो जाएगा। इसका रेफरेंस कृष्ण चरित्र पार्ट 1 1886 से लिया गया था। 5 नंबर देखें, यद्यपि बंकिम चंद्र चटर्जी शुरुआत में बंगाली में और बंगाल पर लिखे थे, वे भारतीय बनकर कब उभरे? तो इसका आंसर हो जाएगा 1886। बी हो जाएगा। 6 नंबर देखें, किसने पाश्चात्य श्रेष्ठता वेस्टर्न सुपेरियोरिटी के मिथक का विस्फोट किया? तो ये स्वामी दयानंद थे। 7 नंबर देखें, किसने कांग्रेस को ए कांग्रेस ऑफ फ्लैटरर्स तथा कांग्रेस सत्रों को ए हॉलीडे रिक्रिएशन के रूप में उल्लेख किया? तो ये बाल गंगाधर तिलक थे। फ्लैटरर्स का मतलब होता है अपना हित साधने के लिए दूसरे की बुरी बुरी प्रशंसा करना। 8 नंबर देखें, किसने कांग्रेस बैठकों को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय पर्व बताया? ये लाला लाजपत राय थे। 9 नंबर देखें, किसका ऐसा विश्वास था कि कांग्रेस को कोई संरचनात्मक क्रियाकलाप नहीं था? ये दोनों का मानना था, तिलक व लाजपत राय। 9 का सी हो जाएगा। 10 नंबर देखें, किसने माना कि हम अपने मेहनतों में कोई सफलता प्राप्त नहीं कर पाएंगे यदि साल में एक बार मेढक की भांति टर्राते रहेंगे? तो ये तिलक का मानना था। 11 देखें, गर्मपंथियों ने नरमपंथियों की शांतिपूर्ण और संवैधानिक क्षोभ की विधियों को लोकप्रिय रूप से 3 P's का नाम दिया, उपनाम दिया। ये 3 P's क्या थे? ये देखें, ये आंसर ए हो जाएगा, पिटिशन, प्रेयर एंड प्रोटेस्ट। बारह नंबर देखें, भारत पे दुर्भिक्षों के साथ साथ महाराष्ट्र में ब्यूबोनिक प्लेग फैला था। ये कब फैला था? ये देखें, इसमें बी और डी सही होगा। 1896, 97 और 1899, 1900 में ये दुर्भिक्ष आया था भारत में, और साथ साथ ब्यूबोनिक प्लेग महाराष्ट्र में ब्रोक आउट हुआ था, फैला था। तो इसमें बी और डी सही है, आंसर ई होगा।
13 देखें, किसने कहा कि रोग का कारण भय और कष्ट है और आधिकारिक उपायों की अपेक्षा प्लेग हम लोगों के लिए कम निर्दय है? ये किसका कहना था? ये बाल गंगाधर तिलक का कहना था। चौदह देखें, कांग्रेस की युवा पीढ़ी पर भारत से बाहर की किन घटनाओं का प्रभाव पड़ा जिससे उनमें ब्रिटिश विरोधी भावनाएं सृजित हुई? तो देखें, ब्रिटिश उपनिवेशों में खास तौर पर दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के साथ अमर्यादित व्यवहार, मिस्र, पर्सिया, तुर्की और रूस में राष्ट्रवादी आंदोलन, अबिसिनिया का इटालियन आर्मी की अति नापसंदगी 1896 में, जापान की रूस पर भारी विजय 1905। ये चारों ऑप्शन सही हैं और इस तरह से इसका आंसर ये सब सही है। ये आंसर इसका ई जाएगा। 15 देखें, करजन का भारत में कितने वर्षों का शासन मिशन ओमिशन कमीशन से भरा हुआ था? तो ये 7 वर्ष होगा इसका आंसर। 16 देखें, किसने मान्यता देने से अस्वीकार कर दिया कि भारत एक राष्ट्र था और कहा कि भारतीयों की गतिविधियां गैस के छोड़ने जैसी थी, लेटिंग ऑफ गैस जैसी थी? तो ये करजन ऐसा कहा था। सत्रह देखें, किस वायसराय ने भारतीय प्रबुद्ध वर्ग को अपमानित किया और भारतीय चरित्र को काफ़ी ओछा कहा, यानी नीचे स्तर का कहा? तो ये और कोई नहीं, करजन ही था। 18 देखें, करजन द्वारा लाए गए किस अधिनियम ने भारत में भयंकर असंतोष को सृजित किया? ये देखें, कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट CCA, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट OSA, इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट IUA, इंडियन प्रेस एक्ट IPA। तो डी गलत है, बाकी ABC सही है। ABC ये तीनों सही है। आंसर इसका ई जाएगा। 19 देखें, दिल्ली दरबार को ए पॉम्पस पेजेंट टू अ स्टार्विंग पॉपुलेशन कहा गया। इसका आयोजन कब किया गया था? बहुत ही वेल नोन क्वेश्चन है। दिल्ली दरबार का आयोजन ये 1903 होगा इसका आंसर। और ये ऐसे समय में किया गया था जबकि 1899 1900 के दुर्भिक्ष से उबर भी नहीं पाया था भारत, उस समय ऐसा आयोजन किया गया था, तो इसकी काफ़ी भर्त्सना की गई थी। आंसर इसका सी हो गया। 20 देखें, करजन के प्रशासन का सबसे खराब और सबसे घृणित पहलू था। ये देखिए, भारतीय प्रबुद्ध वर्ग को अपमानित करना, भारतीय चरित्र को नीचा दिखाना, बंगाल का विभाजन करना, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट लाना, ये सभी करजन के द्वारा किया गया था, उसी के प्रशासन में हुआ था। लेकिन सबसे खराब और सबसे घृणित पहलू पूछ रहा है, तो इसका आंसर सी चला जाएगा, बंगाल का विभाजन। इक्कीस देखें, बंगाल का विभाजन एक मैकियावेलियन डिवाइस था। ऑप्शन देखें, धर्म के आधार पर लोगों को बांटने का, ये सही है। बी गलत है, शिक्षा के आधार पर लोगों को बांटने का नहीं था। सी देखें, मुसलमानों को हिंदुओं के विरुद्ध लाने का, ये सही है। डी गलत है, मुसलमानों को ईसाइयों के विरुद्ध लाने का। तो इसमें ए और सी सही है, ए और सी।
आंसर इसका ई जाएगा। बाईस देखें, किसने कहा कि स्वराज या सेल्फ गवर्नमेंट स्वधर्म के अभ्यास के लिए आवश्यक है? तो ये तिलक का कहना था, लोकमान्य तिलक। 23 देखें, यह रिफॉर्म्स नहीं बल्कि रिफॉर्म्स है, यानी फिर से निर्माण करना। जो देश में नई पुकार है, न्यू क्राई है, किसने कहा ऐसा? तो ये बिपिन चंद्र पाल थे। चौबीस देखें, राजनीतिक आज़ादी किसी राष्ट्र के लिए प्राणवायु है, लाइफ ब्रेथ, किसकी उक्ति थी? ये अरबिंदो घोष हो जाएगा इसका आंसर। 25 देखें, एक परतंत्र आदमी की कोई आत्मा नहीं होती, ठीक एक गुलाम की तरह। बिना आत्मा के कोई व्यक्ति महज एक जानवर है। बिना आत्मा के कोई राष्ट्र केवल एक गूंगा हाँक कर ले जाने वाला पशु है। किसने दुख जताते हुए ऐसा कहा? तो ये देखिए, इसमें आंसर लाला लाजपत राय हो जाएगा, डी। इस तरह से ये सेट संपन्न होता है। आगे और सेट लाए जाएंगे। तब तक आप करियर सेपर पर वीडियो वॉच करते रहें और अपना ज्ञान वर्धन करते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।